नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं भारत की एक ऐसी नदी की यात्रा पर जो सिर्फ पानी का एक विशाल स्रोत नहीं बल्कि सही मायनों में दक्षिण भारत की धड़कन है। जी हाँ, ये कहानी है लाखों लोगों की जीवन रेखा गोदावरी नदी की। तो चलिए इसके पूरे सफर को जरा और करीब से जानते हैं। इसे दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है, पर क्यों? ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। ये उपाधि इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाती है, बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह। ये नाम इसके विशाल आकार और इसकी पवित्रता दोनों का सम्मान करता है। जरा इसके विस्तार की कल्पना कीजिए। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। सोचिए, इतना लंबा रास्ता। यही बात इसे भारत की सबसे प्रभावशाली नदियों में से एक बनाती है। असल में ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अगर हम सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तब तो ये सबसे बड़ी नदी है। एक ऐसी नदी जो पूरे दक्कन के पठार को सचमुच जीवन देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस महान नदी का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी शुरुआत भी काफी शांत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से। चलिए इसके उद्गम स्थल पर एक नजर डालते हैं। तो इसका जन्म होता है महाराष्ट्र के नासिक में, पवित्र शहर त्र्यंबकेश्वर के पास। यहाँ पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 1067 मीटर की ऊंचाई से एक छोटी सी धारा फूटती है, और यही छोटी सी धारा आगे चलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। और अपने उद्गम से निकलने के बाद गोदावरी एक ऐसी महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ती है जो मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों को सींचती है और दक्कन के पठार पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ती जाती है। देखिए, ये सफर शुरू होता है महाराष्ट्र से, जहां ये नदी अपनी सबसे लंबी दूरी तय करती है। इसके बाद ये तेलंगाना के दिल से होकर गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूती हुई आगे बढ़ती है, और आखिर में आंध्र प्रदेश में अपना अंतिम चरण पूरा करके बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। अब इतना लंबा सफर क्या गोदावरी अकेली तय करती है? नहीं, रास्ते में कई छोटी बड़ी नदियां एक टीम की तरह इसमें शामिल होती जाती हैं, और यही सहायक नदियां हैं जो गोदावरी को और भी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली बना देती हैं। इसकी सहायक नदियों को समझने का एक आसान तरीका है बाएं और दाएं तट। तो देखिए, इसके बाएं तट पर पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी जैसी नदियां आकर मिलती हैं, और वहीं दाएं तट से प्रवरा, मंजीरा और वैनगंगा जैसी नदियां इसमें आकर जुड़ जाती हैं। इन सभी में से एक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, प्राणहिता। ये गोदावरी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राणहिता खुद दो नदियों, वर्धा और वैनगंगा के मिलने से बनती है। इसी वजह से ये गोदावरी में पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा लेकर आती है। अच्छा, जैसे जैसे गोदावरी समुद्र के नज़दीक पहुंचती है ना, इसका प्रभाव और इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि ये जीवन का निर्माण करने लगती है और तरक्की को रफ्तार देती है। समुद्र में मिलने से ठीक पहले आंध्र प्रदेश में गोदावरी एक बहुत बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा क्या है? ये वो जमीन है जो नदी अपने साथ लाई गई मिट्टी से बनाती है, और यही वजह है कि ये इलाका भारत के सबसे ज्यादा उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। खासकर चावल की खेती के लिए तो ये मानो वरदान है। सही मायनों में गोदावरी एक आर्थिक इंजन की तरह काम करती है। सोचिए, इसका पानी खेतों तक पहुंचता है, सिंचाई होती है, फसलें लहलहाती हैं। इसी पानी से बड़े बड़े बांधों में जल विद्युत यानी बिजली बनती है। और इतना ही नहीं, ये मत्स्य पालन और लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो जाहिर है, नदी की इस इमेंस पावर को मैनेज करने और इसका फायदा उठाने के लिए इस पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध है, तेलंगाना में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट है, और आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट। ये सब सिंचाई और बिजली उत्पादन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन गोदावरी का महत्व सिर्फ आर्थिक या इकोनॉमिक नहीं है, ये आस्था और आध्यात्मिकता की भी एक जीती जागती धारा है। एक ऐसी नदी जो करोड़ों लोगों के लिए बेहद पवित्र है। इसके किनारों पर कई बड़े बड़े तीर्थ स्थल बसे हुए हैं, जहां से ये निकलती है, यानी नासिक, वहां से लेकर नांदेड़ और भद्राचलम तक। ये पवित्र शहर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। ये सब यहाँ आते हैं आस्था की एक डुबकी लगाने। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पुष्करम उत्सव।
ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जो हर 12 साल में गोदावरी के तट पर होता है। ये उत्सव साफ साफ दिखाता है कि हिंदू आध्यात्मिक जीवन में इस नदी की भूमिका कितनी केंद्रीय है। तो चलिए अब तक की मुख्य बातों को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, इसका उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से होता है। तीसरा, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। चौथा, प्राणहिता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और पांचवा, ये कृषि के लिए एक बहुत ही